अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, शादी के दौरान सर्दी लगने की वजह से दुल्हा बेहोश हो जाता है और दुल्हा बाद में होश में भी आता है, लेकिन असल उसके होश तब उड़ते हैं जब वो दुल्हन का फैसला सुनता है। ये दुल्हन का फैसला आखिरकार क्या था कि जिसे सुनकर दूल्हे के होश उड़ गए, उसकी फैमिली के होश उड़ गए, वो आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि ये वाकया भारत में पेश आता है और इस दूल्हे का नाम अर्नव बताया जा रहा है और दुल्हन का नाम अंकिता है। गुज़िश्ता एतवार को ये शादी हो रही थी, जिस दौरान पहले हम जानते हैं कि हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक माला पहनाई जाती है, फिर उसके बाद फेरे लिए जाते हैं और फेरे लेने की जो रस्म है वो इस तरह से तय पाती है जी कि ये आउटडोर या खुली फिजा में की जाएगी। रात का वक्त था, सर्दी बहुत शदीद थी, दुल्हा और दुल्हन को आउटडोर इसी तरह से मंडप के ऊपर बैठा दिया जाता है, लेकिन किसी वजह से आग नहीं जलती और देर होती जाती है और काफ़ी देर ठंड में दुल्हा और दुल्हन को उसी जगह पे बैठना पड़ जाता है। लेकिन जैसे ही दुल्हा और दुल्हन फेरे लेने शुरू करते हैं तो दुल्हा शदीद सर्दी लगने की वजह से बेहोश हो जाता है। इसे उठा के अंदर कमरे में भी ले जाया जाता है, इसके ऊपर रज़ाइयाँ लिहाफ वगैरह दी जाती हैं, लेकिन डॉक्टर को बुलाने के बाद भी 1.5 घंटा लगता है इस दूल्हे को होश में आने में। अब जैसे ही दुल्हा बेहोश होता है, दुल्हन के जहन में ये सवालात उठने लगते हैं कि शायद दुल्हा जो है वो किसी मूजी मर्ज में मुब्तला है, उसको बहुत कोई बुरी बीमारी है जिसकी वजह से वो सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाया और बेहोश हो गया है। तो दुल्हन ये सवालात दूल्हे के सामने और उसके अहले खाना के सामने रखती है और फिर इसी बात के ऊपर दोनों फैमिलीज के दरमियान जो है वो झगड़ा शुरू हो जाता है और इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए पुलिस को बुलाया जाता है, लेकिन पुलिस भी वहां पर आकर राजीनामा करवाने की कोशिश करती है। दोनों फैमिलीज को कहती है कि वो रसूमात को आगे जारी रखें और शादी को मुकम्मल करें, लेकिन वहां पर जो दुल्हन है वो ये फैसला कर लेती है कि वो अब इस शख्स से शादी नहीं करेगी, जिसके बाद दोनों फैमिलीज अपने अपने घर रवाना हो जाती हैं। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? और ख़ास तौर पे अगर आप शादी करने का इरादा रखते हैं या शादी में जाने का इरादा रखते हैं तो इस तरह का जो सर्द मौसम है उसमें कपड़े वगैरह कोई जो है वो गर्म ज़रूर पहनिएगा ताकि आपके साथ कोई इस तरह का मामला पेश ना आए। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।